सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो तहां जाऊं। तो करो तो बाबरो, दूर दूर करो तो जाओ, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देओ सो खाऊं। अपने गुरु के सामने एक शिष्य को किस तरीके से रहना है, उसकी पहचान बताई गई है इस वाणी में। कि जिस तरीके से कुत्ता होता है मालिक के सामने, एक कुत्ता जिस तरीके से व्यवहार करता है, जब मालिक कहता है तो दौड़ के वो चला आता है, और जब मालिक कहता है दूर 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 तो वो दूर जाके बैठ जाता है। इसी तरीके एक शिष्य की आधीनी होती है अपने गुरुदेव के सामने। तो करो तो आऊं, और दूर दूर कहूं तो दूर चला जाए। भाइयों, इस तरीके से एक शिष्य को अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए, और गुरु के पास जाना चाहिए तो उतनी ही आधीनी से जाना चाहिए कि मालिक जो दे दोगे खा लूंगा, और नहीं दोगे तो आपकी शरण में पड़ा हूं, भूखा रहूंगा, लेकिन आपकी शरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाइयों, इस तरीके की सोच रखने वाला ही सही भक्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से ये भक्त और गुरु की बात क्यों छेड़ने लगे। तो भाइयों, हमारे कमेंट बॉक्स में एक भाई का कमेंट आया था जिसमें उन भाई ने अपने ही गुरु की परीक्षा ले डाली। भाइयों, कमेंट में उन भाई ने कहा है कि अगर गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इतने चमत्कार कर रहे हैं, अगर हमारे साथ भी वो चमत्कार कर दे, हमारे ऊपर जो कर्ज है वो 1 महीने में कर्ज अगर छूट जाए, तो हम संत रामपाल जी महाराज की फिर से शरण ग्रहण कर लेंगे। इसका मतलब कि वो भक्त पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, और कुछ कारणों वो संत रामपाल जी महाराज की शरण से हट गए, और वो फिर से कंडीशन रखने लगे कि अगर संत रामपाल जी महाराज इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं तो मेरा कर्ज 1 महीने में छुड़वा दें, तो मैं फिर से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लगूं। तो भाई, आप तो गुरु की परीक्षा लेने लगे। एक छोटे मोटे से कर्ज के लिए आपने गुरु की ही परीक्षा ले डाली। भाई, संत रामपाल जी महाराज तो इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े डॉक्टर कहिए, इतने बड़े डॉक्टर हैं जो जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिला रहे हैं, और आप एक छोटी मोटी सी डिमांड करके नाम त्याग देते हैं और कंडीशन रख देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अगर हमारा कर्ज माफ कर दे तो हम फिर से उनकी शरण में आ जाएंगे। तो भाई, आप अपने अंदर टटोलिए कि आपको कितना ज्ञान हुआ। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आप शरण में आइएगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ही, जन्म मृत्यु के कष्ट छुड़वाने के उद्देश्य से ही आप मेरी शरण में आइएगा। इस संसार की किसी भी वस्तु की चाह ना रख के। फिर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, इस संसार की वस्तुएं तो रूंगे में मिलती हैं। जिस तरीके से किसान गेहूं के लिए फसल बोता है, गेहूं के साथ साथ भूसा भी उसको प्राप्त हो जाता है, उसी तरीके संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरी शरण में आइए। बाकी सांसारिक सुख उस भूसे के तरीके आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। परमात्मा कहते हैं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, मेरा क्या चारा, बांदी का जाम गुलाम हूं तुम्हारा। तो भाई, आपको तो गुलाम बन के आना था संत रामपाल जी महाराज की शरण में, आप तो एक खरीदार बन के चले आए। एहसान कर रहे हैं आप भगवान के ऊपर कि मेरा ये काम कर दो तो मैं भक्ति करने लग जाऊंगा। ना करो भक्ति, क्या जरूरत है भक्ति करने की। भाई, आपकी जरूरत है, आपको जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है, आपके भले के लिए भगवान आए हैं। अरे सीखो अपने गुरु से। संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संगों में कहते हैं, कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। वो पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, रिहर्सल करके दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो
तो कितने बड़े मूर्ख हो। परमात्मा कहते हैं गुरु धोवी शिष्य कपड़ा। गुरु धोवी के जैसा रोल करता है और शिष्य को कपड़े के जैसे बनना पड़ता है। जिस तरीके से एक धोबी कपड़े को पछाड़ मार मार के रगड़ता भी है, पटकता भी है, साबुन भी लगाता है, ब्रश भी मारता है और पटक पटक के उसको एकदम साफ सुथरा बना देता है, उसी तरीके इस जीव आत्मा पर जन्म जन्म के पाप कर्म लदे हुए हैं, जिसके कारण ये जीवात्मा मैली हो गई है, जिसको कहते हैं मैली चादर ओढ़ के ये जीवात्मा मैली हो गई है। तो इसको धोने का काम गुरु करता है। तो भाई जरा सी रगड़ नहीं सह पा रहे हो, छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो, तो कैसे सुधरेगे, कैसे साफ सुथरे होगे, कैसे सतलोक जाने योग्य बनोगे, जब पहले ही छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो, कंडीशन रख रहे हो कि नहीं मुझे डिटर्जेंट पाउडर से नहीं, मुझे घड़ी साबुन ही लगाना, तब मैं धुलवाऊंगा वरना मैं भाग जाऊंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस तरीके के बच्चों जैसे सवाल कंडीशन परमात्मा के सामने न रखें। जन्म मृत्यु के छुटकारा उद्देश्य लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बाकी संसार का जो सुख होता है वो तो परमात्मा रूंगे में भी देता है, और नहीं भी दे तो भी सिर्फ और सिर्फ मोक्ष उद्देश्य रख के परमात्मा कहते हैं अपने सत्संगों में कि परमात्मा हाथ में कटोरा पकड़ा देना, लेकिन अपने चरणों से, अपनी शरण से दूर मत करना। तो भाई यही उद्देश्य रख के आए कि भगवान मेरे जन्म मृत्यु का कष्ट छूट जाए, बाकी इस संसार का सुख मिले या ना मिले। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे कि ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। पहले अपने अंदर टटो के देख लो कि कहां पर चाकरी में चूक हो रही है, कहां पर आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को दूर कर लो। परमात्मा कहते हैं लाभ तो अपने आप ही मिलने लगेंगे। तो भाइयों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। बताते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। अपरमात्मा हो तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। अपरमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंत्र जप के, गुरु बना के, और जब वो यहाँ आते हैं तो कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा, वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं उनको तुरंत। देखो दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हो, आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है, यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वो साइन होगा फिर वापस आओगी, सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत राहत मिलती है, मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं हमारे भक्त कहते हैं चलो वहाँ जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता सब है नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो
इस दास के सत्संगों से बना है, उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहाँ आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहाँ नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। वो नहीं सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी ही पड़ेंगी और ठीक होगा क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके संसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, संसारिक सुख प्राप्त होंगे, संसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे किस टाइम भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम सारे दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखने इस मार्ग पर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है, भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे, आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए, उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं जैसा गुरु जी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हैं हमें या तो ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश से का बीज दे रखा है तुम्हारे, प्रकाश युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कहकर सतलोक सतपुरुष की कथा सुना कर आपको बीज दे दिए, काल के 5 नाम काल के जानो, राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, सपने में भी इंतजार मत करना। बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए। अब सिंचाई क्या है? देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र हैं, ये तो समझो बीज है, ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया आपके अंतःकरण में, वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान
गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी, और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये 500 यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे और फिर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके नाम शुद्ध करवा के फिर से भक्ति करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ, और सत्संग रोज सुनेंगे 3 घंटे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। तो इस मनुष्य जन्म को इस तरीके से व्यर्थ ना करें बच्चों जैसी हरकत करके। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ दी।